को झकझोर देगा। कुंभ मेले का दृश्य। प्रयागराज में कुंभ मेले का भव्य आयोजन हो रहा था। गंगा के पवित्र घाटों पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा था। हर कोई गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहा था। लेकिन इसी भीड़-भाड़ और भक्ति के माहौल के बीच एक कोने में बैठे दो बूढ़े चेहरे कुछ अलग कहानी कह रहे थे। रामनाथ और जानकी, ये दंपत्ति इस पवित्र मेले में आए तो थे आत्मिक शांति की तलाश में, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी और पीड़ा साफ झलक रही थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी उम्र का संकेत दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों का दर्द उनके टूटे हुए दिल की कहानी बयान कर रहा था। एक परिवार की कहानी। रामनाथ और जानकी की कहानी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह शुरू हुई थी। वे प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। मेहनत और संघर्ष से उन्होंने अपने 3 बेटों को पाला पोसा। रामनाथ खेतों में दिन रात काम करते और जानकी घर संभालती। बच्चों को पढ़ाना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना उनकी प्राथमिकता थी। वे अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी कुर्बान कर देते थे। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर शहरों में नौकरी करने लगे। रामनाथ और जानकी को गर्व था कि उनके बच्चों ने अपने जीवन में तरक्की की। उन्होंने सोचा था कि अब उनका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन सच्चाई इससे उलट निकली। बेटों का बदलता व्यवहार। शहर में नौकरी लगने के बाद बेटों का रवैया बदलने लगा। पहले जो बेटा हर छोटी बड़ी बात माँ बाप से शेयर करता था, वही अब फोन पर बात करने में भी कतराने लगा। जब भी रामनाथ और जानकी अपने बेटों के घर जाते, वहां बहू का तिरस्कार और बेटों की बेरुखी उनका दिल तोड़ देती। बहुएं ताने देती, आपके गांव के तरीके यहां नहीं चलेंगे, हमारे काम में दखल मत दीजिए। बेटों ने भी चुप्पी साध ली, उन्हें अपनी पत्नियों का साथ देना ज्यादा आसान लगा। रामनाथ और जानकी ने कई बार अपने बेटों से कहा, हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, बस कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। लेकिन उनकी बातें अनसुनी रह गई। कुंभ का बहाना। एक दिन रामनाथ ने बड़े बेटे से कहा, बेटा, कुंभ मेला आ रहा है, गंगा स्नान करना चाहते हैं, हमें वहां ले चलो। बहू ने गुस्से में कहा, आपके नखरे कभी खत्म नहीं होते, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। बेटों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है माता पिता से छुटकारा पाने का। तीनों भाइयों ने आपस में बात की और योजना बनाई। कुंभ मेले के दिन रामनाथ और जानकी को लेकर तीनों बेटे और उनकी पत्नियां प्रयागराज पहुंचे। रामनाथ और जानकी ने सोचा कि उनके बेटे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मेले में भारी भीड़ भाड़ के बीच तीनों बेटे अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से चले गए। अकेलेपन का दर्द। रामनाथ और जानकी ने जब अपने बेटों को ढूंढना चाहा, तो चारों तरफ केवल भीड़ नजर आई। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। जानकी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रामनाथ से कहा, हमने अपनी जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दी और आज हमें इस हालत में छोड़ गए। रामनाथ ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू थे। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि जिन बच्चों को उन्होंने इतने प्यार से पाला, वे आज उन्हें बोझ समझने लगे। एक फरिश्ते का आगमन। शाम हो चुकी थी। ठंड बढ़ रही थी। रामनाथ और जानकी एक किनारे बैठ गए, सोचते हुए कि अब क्या करें। तभी वहां से एक युवक, अमित, गुजरा। उसने दोनों को इस हालत में देखा और रुक गया। दादा दादी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अमित ने सहानुभूति से पूछा। रामनाथ ने भारी मन से पूरी कहानी सुनाई। जानकी की आंखों से आंसू बहते रहे। अमित ये सुनकर हैरान और दुखी हो गया। उसने तुरंत उन्हें खाना और कंबल दिया। अमित ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं आपको आश्रम ले जाऊंगा, वहां आपकी देखभाल होगी। लेकिन रामनाथ ने मना करते हुए कहा, बेटा, हमें आज की रात यहीं रहने दो, सुबह हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इस सोशल मीडिया पर जागरूकता। अमित ने इस घटना का एक वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में रामनाथ और जानकी की कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो गया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा। लोगों ने कमेंट किया, ऐसे बच्चों को तो इंसान कहलाने का हक भी नहीं। ये देख मेरा दिल टूट गया। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, कर्मा इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नया जीवन। अगले दिन अमित रामनाथ और जानकी को एक अच्छे आश्रम में ले गया। वहां उनकी देखभाल का पूरा प्रबंध किया गया। आश्रम के लोग भी उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। अमित ने उन्हें हर हफ्ते मिलने का वादा किया। रामनाथ और जानकी ने अमित को बेटे की तरह अपनाया।
संदेश यह कहानी सिर्फ रामनाथ और जानकी की नहीं है। ये उन सभी माता-पिता की कहानी है, जिन्हें उनके बच्चे बोझ समझते हैं। जो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके माता-पिता ने उनके लिए क्या-क्या बलिदान दिए हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो चैनल सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब करें। हर रात बजे हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो समाज को बदलने का संदेश देती हैं।